घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ हमेशा घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना सभी के लिए चैलेंजिंग होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। लेकिन घर को ऑर्गेनाइज रखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपने आज कर लिया है और आपको कल ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डेली अपने घर के छोटे छोटे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा और उससे ही आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और साफ़ रहेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके घर में भी बेटियां हैं तो आप इससे ज़रूर रिलेट करेंगे और ये वाला जो हैक है ना, ये आपके बहुत काम आएगा। इस तरह की हेयर एसेसरीज़ आपके पास बहुत सारी होती होंगी, आप भी यूज़ करते होंगे, आपकी बेटी भी यूज़ करती होगी। तो ये जो एसेसरीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट कर देती है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये यहाँ वहाँ रखी हुई होती है और ठीक से हम इसे ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह के जो ज़िप लॉक होते हैं, मैं हमेशा आपको ज़िप लॉक के जो हैक्स हैं वो बताती हूँ। ये बहुत ही ईजी होता है इनको यूज़ करना कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत ही कम रेट में, बहुत ही चीप रेट में मिलते हैं, तो इजीली इसे कोई भी ख़रीद सकता है। तो बस आपको बहुत सारे ज़िप लॉक्स लेने हैं और इस तरह से एक चेन बना के इसे कहीं भी आप हैंग कर दीजिए, अपने वार्डरोब के अंदर या फिर बाहर, कहीं भी जहाँ भी आपको सूटेबल हो। और जितने भी हेयर बैंड्स आपके पास है ना, वो सब आप इसके अंदर अटका के इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये सारे हेयर बैंड्स और एसेसरीज़ ऑर्गेनाइज रहेंगी और ये ख़राब भी नहीं होंगी, और प्लस जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये जगह पे मिलेंगी। हेयर बैंड्स के साथ साथ आप अपनी क्लचर क्लिप्स को भी इस तरह से इसी ज़िप लॉक में हैंग करके रख सकते हैं। ऐसे अगर रखेंगे ना, तो आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ये आप कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं, छोटी सी स्पेस में भी आप इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। छोटी छोटी हेयर एसेसरीज़ जो होती है, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के जो घड़ी के बॉक्सेस रहते हैं। रिस्ट वॉच हम लेते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस में आती है, तो ये वाले बॉक्सेस बहुत अच्छे होते हैं और आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं छोटी छोटी हेयर एसेसरीज़, क्लिप्स, वो सब ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। ये सभी चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं, तो क्यों ना हम इस तरह के बॉक्सेस यूज़ करें इनको रखने के लिए, क्योंकि ये बॉक्सेस आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रिस्ट वॉच जब भी हम लेते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉक्सेस मिलते हैं, तो ऐसे टिन के जो बॉक्सेस होते हैं ना, कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इनको अच्छे से रखिए और इनको यूटिलाइज़ कीजिए। ये जो बिसलेरी की खाली बॉटल्स रहती है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ तरीके मैं भी आज आपको दिखाती हूँ। बस आप बिसलेरी की बॉटल्स लीजिए और उसके जो कैप होता है ना, उसमें एक होल कर दीजिए। होल करने के बाद आप इसमें कोई भी साबुन का पानी या जो भी आप पोछा लगाते हैं उसका, लाइज़ॉल का पानी, ये सब इसमें डाल के आप यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। तो इसको मैंने रखा है अपने किचन सिंक के पास क्लीनिंग करने के लिए। और जो दूसरी बॉटल है उसमें मैंने कुछ 3 से 4 होल्स कर दिए हैं और उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ जब भी मुझे कहीं ऑयल डालना हो ना, तो वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह से ना आप इन बॉटल्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने किचन में। और जो उसके ऊपर का पोर्शन है, कैप की साइड का जो पोर्शन रहता है बॉटल का, उसको कट करके आप अपना उसको सिंक की जाली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जाली नहीं है सिंक की, तो बस कोई भी बिसलरी की बॉटल लीजिए, ऊपर का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा कट कर लीजिए और उसमें होल्स कर दीजिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ किचन जाली।
ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक के ये प्री कट शीट्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ये नॉन स्टिक लाइनर्स हैं जिसको आप अपने किचन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग के लिए, रैपिंग के लिए, एयर फ्रायर में या फिर माइक्रोवेव में, कहीं भी आप जहाँ चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनको अपने पैन पे भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इसे गैस पे चढ़ा सकते हैं पैन को, बिल्कुल भी ये जलेगा नहीं और आपका जो पैन है वो साफ़ भी रहेगा। तो जहाँ भी आप इसको यूज़ करेंगे ना, वो कंटेनर, वो पैन हमेशा ही आपको साफ़ मिलेगा। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, तो आप इसे बिना डरे अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। इनको आप ले सकते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से। ऐसे ड्राई मैट्स हम यूज़ करते हैं अपने किचन में, अपने बर्तनों को जब वॉश करते हैं तो इसमें रखते हैं ताकि हमारा जो काउंटर टॉप है वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो, गंदा ना हो, और ये काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो इसके बदले आप अपने कोई भी पुराने टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़े से ख़राब हो गए हों या फट गए हों, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये ड्राई मैट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो टॉवल्स रहते हैं ना, वो भी बिल्कुल ड्राई मैट की तरह ही काम करेंगे और आपका जो किचन काउंटर टॉप है वो गंदा भी नहीं होगा। और इनको जो ओल्ड टॉवल्स हैं, आप इनको और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ना बर्तन करते हैं तो आप अपने टब के नीचे या जो आप टोकनी यूज़ करते हैं उसके नीचे रख दीजिए, तो तब भी आपका जो काउंटर है वो साफ़ रहेगा, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। और इससे ना आपका कई सारा समय बचेगा और मेहनत भी बच जाएगी, क्योंकि काउंटर टॉप गीला हो जाता है तो उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। और आप इसको किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपने डिश वॉशर के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं या वॉशिंग मशीन के ऊपर इसको स्प्रेड कर सकते हैं, और ये एक कवर की तरह भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जैसे मैं कुछ टॉवल्स जो मेरे पुराने हो गए हैं तो मैं अपने माइक्रोवेव के ऊपर भी यूज़ करती हूँ, और कुछ जो छोटे छोटे जो टॉवल्स रहते हैं ना, उनको आप एज अ हॉट मैट भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कुछ जो भी सामान आप काउंटर टॉप पे रखते हैं उसको रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका काउंटर टॉप भी क्लीन रहेगा। और ये वाला जो बहुत ही सुंदर सा टॉवल है, थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन बहुत अच्छा दिखता है, तो इसको मैं अपने अवन के ऊपर बिछा के रखती हूँ। ये नज़ारा आपको भी रोज़ देखने को मिलता है ना, जब बच्चे ड्राइंग या पेंटिंग करते हैं तो हमारे जो टेबल होते हैं या स्टडी टेबल होते हैं या बेड होता है, उसका यही हाल होता है। तो किस तरह से हम इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, स्पेशली जब बच्चे इस तरह की कोई चीज़ें ड्राइंग, पेंटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसे पुराने कप्स तो होंगे ही। आई एम श्योर बहुत सारे हमारे पास कप्स ऐसे ही पड़े रहते हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये वाले कप्स मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ही पड़े हैं, और ये मुझे मिले थे बिल्कुल फ्री। एक चाय पत्ती आती है तो उसमें मुझे ये वाले कप्स हमेशा ही फ्री में मिलते थे, तो ये बहुत सारे मेरे पास जमा हो गए। तो इनको मैं यूटिलाइज़ करूँगी कुछ इस तरह से कि मेरी बेटी के जितने भी स्टेशनरी है ना, वो सब ऑर्गेनाइज रहें। इन कप्स को साथ में रखने के लिए आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं या फिर कोई भी मिठाई का जो बॉक्स रहता है उसका बेस यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जो कप का साइज़ है ना, उसके हिसाब से आप कोई भी ट्रे ले लीजिए और उसमें आप सारे कप्स को इस तरह से अरेंज कर दीजिए। जैसे इस ट्रे में मेरे 4 कप्स फिट आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 4 कप्स ही लिए हैं। और फिर आप ये जो कप्स है ना, इनको आप चिपका भी सकते हैं। अगर हॉट ग्लू के हेल्प से आप इनको स्टिक कर दीजिए ट्रेज़ में, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और इन ओल्ड कप्स का मैजिक आप देखिए, आपका जो स्टडी टेबल है ना, वो बिल्कुल भी मेस फ्री हो जाएगा और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, और आपके बच्चों को थोड़ा और स्पेस मिलेगा खूब सारी ड्राइंग, पेंटिंग और क्राफ्ट करने के लिए। तो बस इसी तरह से कुछ पुरानी चीज़ें यूज़ करके हम अपने छोटे से स्पेस को भी काफ़ी स्पेशियस बना सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी यूज़ कीजिए अपने पुराने रखे हुए कप्स, और उसमें आप बहुत सारे स्टेशनरी या फिर अपने घर के या फिर किचन के टूल्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो आप ले लीजिए आप अपनी पुरानी बैंगल्स जो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं और अननेसेसरी ये आपके वार्डरोब का स्पेस ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। आपकी पुरानी बैंगल्स आपके बहुत काम आ सकती है। आपको चाहिए बस बैंगल्स और एक थ्रेड या कोई भी रस्सी जिससे आप उसको बांध सकें, होल्ड कर सकें। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी बैंगल ले लीजिए। अगर आपकी बैंगल पतली है तो आप 2-3 बैंगल्स एक साथ टाई कर लीजिए, या फिर अगर इस तरह की बैंगल है तो आप सिंगल बैंगल भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से हैंगिंग पोजीशन में हमको रखना है
और इसमें हम अटैच करेंगे कुछ एस हुक्स। और एस हुक्स लगाने के बाद आप इसमें हैंग कर सकते हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कि मास्क या फिर हैंकीज़, और आप छोटी सी जगह पर भी बहुत सारे चीज़ें सुखा सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े आप इसमें हैंग करके सुखा सकते हैं। ये इतना छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, ये कहीं भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी आपका ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। आप इसे अपने वार्डरोब के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कई सारी चीज़ों को हैंग करने के लिए। और कपड़े सुखाने के अलावा भी आप इसमें कई सारी छोटी मोटी चीज़ें हैंग करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कुछ इसी तरह का ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं किसी भी ओल्ड प्लास्टिक के बॉक्स से। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में 2-3 होल कर दिए हैं और मैं एस हुक को इस तरह से इसमें अटका दूँगी। और साइड्स में भी मैंने कई सारे इसमें होल्स कर दिए हैं। आपको जितने इसमें एस हुक्स लगाने हैं उतने आप उसके अकॉर्डिंग होल्स कर सकते हैं। और इसको मैं यूज़ करूँगी अपने सभी बैग्स को एक साथ एक जगह पे ऑर्गेनाइज रखने के लिए। जितना इसको बनाना सिंपल है उतना ही इसे यूज़ करना भी आसान है। तो बस आपको ये हैंग कर देना है और फिर इसमें आप जितने चाहे अपने हैंड बैग्स या फिर क्लचर बैग्स जो भी आपको हैंग करना है ना, आप इसमें हैंग कर सकते हैं। तो मैंने स्पेशली इसे अपने बैग्स के लिए बनाया है। आप चाहे तो आप इसमें अपने बेल्ट्स या फिर स्कार्फ्स या अपनी ज्वेलरीज भी इसमें हैंग कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि कौन सी चीज़ आपके घर में ज़्यादा क्लटर्ड या फिर मैस क्रिएट करती है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आप खुद ही घर पे बनाइए और उनको यूटिलाइज़ कीजिए इस तरह से। आई होप आपको ये छोटी छोटी आइडियाज़ पसंद आई होंगी और आप भी अपने घर में अपने बहुत सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये सभी हैक्स यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।